हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज हम पहली क्लास लेकर नए चैनल के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर मैं हाजिर हुआ हूँ। चैनल का आपके पास नोटिफिकेशन और इसकी जो चीज़ें थी वो मैंने शेयर कर दी थी। बायोलॉजी बाय मुकेश महिला, ये अपना नया चैनल है और इस नए चैनल के ऊपर अपन आने वाली क्लासों के जो वीडियो हैं वो सारे आज से सारे वीडियो अपने अपलोड कर दूंगा। मैं जो भी क्लासें इंपॉर्टेंट है वो सारी क्लासें इस वीडियो के ऊपर आएगी। तो सबसे पहली जिम्मेदारी मेरे दोस्तों की यही है, मेरे प्यारे साथियों की, मेरे विद्वान साथियों की, जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, चाहे वो 11th का हो, चाहे 12th का हो, अदर कंपटीशन का हो, जहाँ भी जो भी स्टूडेंट है वो सब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सबसे पहले करें। बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा दें आप। तो प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका इस नए चैनल के अंदर। जय श्री कृष्णा। हाँ, राधे राधे। कुछ लाइव जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप इन सब का मेरे इस नए चैनल के ऊपर। अब इस नए चैनल के ऊपर देखो, मैंने 4-5 दिन लगा लिए चीज़ों को सोचने के लिए। अब क्यों लगाया? क्योंकि मैंने ये चैनल बनाया है केवल और केवल इन विद्यार्थियों की भलाई के लिए। उन बच्चों के पास या उन स्टूडेंट के पास, उन साथियों, उन मित्रों के पास वो चीज़ें पूछे जिनकी बायोलॉजी में एक तो कमज़ोरी है, वीकनेस है, और एक उनके जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। इसलिए मैंने इन चीज़ों को सोच समझ के मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि अपन को वीडियो वो डालने हैं, वो वीडियो अपन को शूट करने हैं जो हर एक जगह काम आए, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो, चाहे अपने बायोलॉजी का हो, चाहे अदर किसी सब्जेक्ट का हो। अब उसके अंदर अपन को 5-6 चीज़ें अपन को कवर करनी है। सबसे पहली तो 11th 12th के अंदर ये टॉपिक आएंगे। 9वीं 10वीं के अंदर अपने आप ही हो जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद हायर कंपटीशन के हिसाब से नीट हो गया, एम्स हो गया, जेट हो गया, BHU, ICR, इसके अलावा आपकी SSC, पटवार, राजस्थान पुलिस, FSO, AFO, जो भी जितने भी आपकी एग्ज़ाम है उन सब एग्ज़ामों में जो टॉपिक आता है वो टॉपिक मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा और वो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको, और फिर धीरे धीरे अपनी लंबी लेंथ क्लास चलेगी। लेकिन इसके लिए आप मुझे लगातार प्रमोट करें, लगातार इन वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो आज अपन प्यारे बालकों, प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, शुरू करें अब, ठीक है? ओके, आपकी इजाज़त मिल चुकी मुझे, शुरू करते हैं अब। ब्लड, रक्त या रुधिर, आपको सबको पता है ये टॉपिक हर जगह, हर कंपटीशन में और प्रत्येक जो एग्ज़ाम होती है उस एग्ज़ाम में है, प्लस अपनी जो बोर्ड की एग्ज़ाम है या नॉन बोर्ड की एग्ज़ाम है, उन सब एग्ज़ामों में प्यारे बच्चों ये टॉपिक अपना है ब्लड। देखो, इस ब्लड का जो संबंध है, इस ब्लड का जो संबंध अपन मानते हैं वो संबंध मानते हैं किससे जी मित्रों? परिसंचरण तंत्र से। परिसंचरण तंत्र से। और परिसंचरण तंत्र को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। परिसंचरण कौन सा तंत्र होता है? जो तरल और गैसीय पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। मतलब जिसके माध्यम से आपके गैसीय और अन्य पदार्थ बॉडी के अंदर क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। उस तंत्र को क्या बोलते हैं अपन? उस सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन? सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे बात समझ में? अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम प्यारे बच्चों जब पढ़ेंगे अपन बहुत अच्छी डिटेल से, तो ये 2 प्रकार का होता है, ओपन और क्लोज, बंद और खुला। बंद के अंदर आपकी वेसल्स होती है और उसमें ब्लड क्वार्टर्स होते हैं। कौन से में? ओपन के अंदर। तो इस परिसंचरण का मतलब क्या है? परिवहन होना। और परिवहन किसका होना? ब्लड का होना। इस परिसंचरण तंत्र की खोज का जो श्रेय जाता है, पहला ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन ऐसे, चाहे कोई से भी कंपटीशन में हो, कहीं भी हो, सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे लाइन टू लाइन आएंगे। वो है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, ये इसकी खोज होगी। किसकी? विलियम हार्वे की। ठीक है जी। बहुत फैक्ट की वाली चीज़ें, जो समझने वाली चीज़ें हैं, रटना अब छोड़ना है बायोलॉजी के अंदर। हम आ गए आपके पास, तो इसलिए इन चीज़ों को रटना छोड़ दो। अब अगली चर्चा अपन किसकी करेंगे? ब्लड की। तो ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, पहली लाइन, ब्लड क्या है?
तरल संयोजी उत्तक। देखो, एक उत्तक वाला टॉपिक भी मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा। एक मनुष्य के अंदर ह्यूमन एनिमल्स जो टिश्यूज होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियम, दूसरे कौन से? कंजक्टिव, और तीसरे मस्कुलर और नर्व। चारों उत्तक है और उन उत्तकों में एक कंजक्टिव जो टिश्यूज है वो फ्लूइड कंजक्टिव टिश्यूज। लिख लेना, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से भी, हिंदी मीडियम के हिसाब से भी ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? कंजक्टिव, फ्लूइड कंजक्टिव टिश्यूज। तो सीधी सी लाइन आ जाती है कि रक्त निम्न में से है, ऐसी एक लाइन आती है और उसमें अपन को क्या लिखना है? तरल संयोजी उत्तक। अब देखो प्यारे बालकों, प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, कि ये तरल संयोजी जो उत्तक है, उस तरल संयोजी उत्तक में फाइब्रिन पाए जाते हैं। फाइब्रिन या इलास्टिन टिश्यूज के अंदर अपन बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो आएगी ना, वो सारी चीज़ें बायोलॉजी के अंदर, इवन दैट बॉटनी, जूलॉजी, जितनी भी आपकी ब्रांच है वो सारी ब्रांच में क्लियर कराऊंगा धीरे धीरे, और आपकी मांग के अनुसार मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। आपकी मांग का मतलब ये है कि ये चैनल प्रत्येक बच्चे तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि शुरुआती चीज़ें होती है, कुछ बाउंडेशन होती है कि आप वीडियो के अंदर लाइव नहीं आ सकते, आप पोस्ट नहीं डाल सकते, और आप लंबी क्लास, बहुत लेंदी लंबी टाइप की क्लास नहीं ले सकते। तो ऐसा मेरे को सपोर्ट चाहिए ताकि ये सारी क्लासें आपके पास जैसा मैं चाहूँ और जैसा आप चाहो वैसा हो सके। इसके लिए आप ही सब कुछ कर सकते हैं मित्रों, आपके हाथ में है ये सब। तो पहला क्वेश्चन आपको दे दिया, कौन सा दिया? तरल संयोजी उत्तक। इसके बाद मैंने कहा इलास्टिन या फाइब्रिन। इलास्टिन तंतु होते कि नहीं होते? इसमें नहीं होते मित्रों, अनुपस्थित। ध्यान रखना, तरल संयोजी उत्तक कौन से हैं? जोड़ने वाले हैं। और तरल कौन से? बहने वाले हैं। तो अब देखो, संयोजी का मतलब, कंजक्टिव का मतलब दोनों चीज़ों को, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने वाले। तो जोड़ने के लिए इलास्टिन या फाइब्रिन चाहिए, लेकिन इस ब्लड के अंदर ये नहीं होते। फ्लूइड अवस्था में तो होता है, लेकिन ये नहीं होते। बताओ, ये होंगे तो ये जुड़ेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो नहीं होगा। तो कारण कथन में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एसएससी में और रेलवे की एग्जामों में। तो ध्यान रखना इसका कि इलास्टिन इसके अंदर नहीं होते। क्यों नहीं होते? रीजन समझ में आ गया आपको कि फिर इसका क्या नहीं होगा? फ्लो नहीं होगा। अगली फैक्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसकी पीएच प्यारे बच्चों, पीएच 7.3 से 7.4, ये इसकी पीएच हो गई। ठीक है, अब इसके बाद मात्रा तो वैसे भार के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन औसत इसका जो भार होता है, औसतन ये होती है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर ये पाया जाता है। कितना? 5 से 6 लीटर। अगली बात बहुत अच्छी बात, इसका जो संग्रहण होता है, संग्रहण ध्यान रखना, संग्रहण कहाँ होता है? स्पेलिन में, प्लीहा में। और प्लीहा को कहते हैं ब्लड बैंक। प्लीहा को क्या बोलते हैं? अपने शरीर का रक्त का बैंक, रुधिर बैंक कौन है? प्लीहा। अब इसके बाद इस रक्त का निर्माण, तो देखो, निर्माण के लिए दो चीज अपन को ध्यान रखनी है। एक तो भ्रूणीय अवस्था का मतलब जब बेबी किसके अंदर है? यूट्रस के अंदर। फीटस की जो एम्ब्रियोटिक फेज होती है, उस एम्ब्रियोटिक फेज के अंदर। और दूसरा बोलो, वयस्क अवस्था में। देखो, ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं, एक जो लाइन है, कहीं न कहीं आपकी प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। मैं काम ही ऐसा करूंगा इस चैनल के ऊपर कि जिससे कहीं भी वो बच्चा पढ़े, कहीं भी किसी भी एग्जाम को वो दे, हर एक क्वेश्चन वो सही कर ले। मेरा उद्देश्य बस इस चैनल के ऊपर आने का यही है। बाकी आपको पता है मेरी क्लासेज तो वैसे ही बहुत है, ऑफलाइन भी बहुत है, बहुत कोचिंग की बात है, खुद की है,
11th 12th की है, नीट की है, हर एक क्लास के अंदर मैं लेता रहता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि अब उस बच्चे को फ़ायदा, उस स्टूडेंट को फ़ायदा मिल जाए, इसीलिए इस चैनल के माध्यम से मैं आपके पास ये चीज़ें लेकर आऊँगा। देखो जी, भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण होता है यकृत में, लीवर में। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है सीधा सा कि भ्रूणीय विकास के समय रक्त का निर्माण होता है, और पहला ऑप्शन प्यारे बच्चों वहाँ डालता है वो रेड बोन मैरो, लाल रक्त मज्जा, रुधिर मज्जा जिसको कहते हैं, बोन मैरो अस्थि मज्जा, उस अस्थि मज्जा की बात पहले डाल देता है। अपन वो नहीं पढ़ते क्योंकि दिमाग में एक ही कंसेप्ट बैठा हुआ रहता है, फिक्स माइंड में ये रहता है कि रुधिर का निर्माण किस में होता है, अस्थि मज्जा में। लेकिन प्यारे बालकों, दोस्तों ये होता है कब, वयस्क अवस्था में, अस्थि मज्जा बोन मैरो में। इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं वो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिख दे कि जैसे ही आपकी जवानी का टाइम आ गया। भाई पहले तो कौन सा है पहला वाला, भ्रूणीय अवस्था, फिर बाल्य अवस्था, और फिर इसके बाद में कौन सी आ जाती है, ये वयस्क अवस्था। तो उस वयस्क अवस्था में मित्रों इसका जो निर्माण होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वयस्क अवस्था में, वो किस में होता है, बोन मैरो में। मतलब बोन मैरो में बनेगी, और भ्रूणीय अवस्था में लीवर में बनी, और कुछ मात्रा बनती है इसकी प्लीहा में। कुछ मात्रा कहाँ पर बनी, प्लीहा में। तो ये रक्त से संबंधित कुछ चीज़ें थी, बहुत अच्छी अच्छी और इम्पोर्टेंट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या जल्दी लिख सको तो लिख लो फटाफट। फटाफट कुछ नहीं लिखना। सबसे पहले परिसंचन की खोज विलियम हार्वे, याद रखो। तरल संयोजी उत्तक होता है ब्लड, इलास्टिन इसके अंदर नहीं होते। पीएच 7.5 के आसपास, कई बार ऐसे भी देता है कि 7 से कम, 7 से ज़्यादा, 7 के बराबर, और 7 से बहुत अधिक, तो 7 के लगभग बराबर होती है। औसतन मात्रा कितनी, 5 से 6। संग्रहण कहाँ हुआ, प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं अपन, ब्लड बैंक। इसका निर्माण पहली चीज़ मैंने लिखाई यकृत या लीवर में, स्पेलिन में, और इसके बाद कहाँ होता है, बोन मैरो में। ऐसी कुछ चीज़ें, फैक्ट वाली चीज़ें अपनी यहाँ थी जो मैंने आपको इस माध्यम से बताई। एक बार उतारेंगे इसको, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। इस ब्लड के लिए और सर्कुलेशन के लिए जो टॉपिक है ना, वो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रत्येक के अंदर। और इसका जो भी स्टैंडर्ड जिस एग्ज़ाम में बनता है ना, उस स्टैंडर्ड से मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर भी कोई कमी हो और कुछ सुधार करना हो तो आप हैं ही मेरे लिए, आप ही मेरी ताकत है, आप ही मेरा सब कुछ है। ब्लड का संगठन देखना है अपन को, मतलब इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो 2 प्रकार के हैं, 2 भाग हैं इसके कंपोनेंट्स के। पहला भाग तो होती है प्लाज्मा। पहला भाग कौन सा है, प्लाज्मा। देखो बहुत अच्छे से चार्ट लाइन से पढ़ना है अपन को, बिल्कुल एक फ्लो डायग्राम से पढ़ना है। वो लाइन वाली चीज़ें, रटने वाली चीज़ें मैं कभी भी आपके फेवर में नहीं हूँ। दूसरी कौन सी है, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, ये तो प्लाज्मा हो गई। और दूसरी कौन सी है, ब्लड कार्पल्स। तो देखो प्लाज्मा की चर्चा अपन करेंगे थोड़ी सी। ये तरल भाग है, तरल भाग, और कितना, कुल रक्त का 55%, 55%, और हल्के पीले रंग का इसकी जो पीएच होती है वो ही है 7.3 से 7.4, वो इसकी पीएच है। कितनी, शाबाश, वेरी गुड, धन्यवाद आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाँ जी, लिखते रहो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, पीएच कितनी, 7.3 से 7.4 इसकी पीएच है। इसके संगठन में देखो, जल होता है 90 से 92%। इसके अलावा खनिज, पोषक पदार्थ,
तत्व और प्रोटीन। इसकी प्रोटीन का क्वेश्चन पूछते हैं। प्रोटीन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, नीट एम्स तक की एग्जाम, जेट ICR BHU तक की एग्जाम के लिए प्रोटीन। अब प्रोटीन जो मुख्यतः होती है वो देखो जी दोस्तों, सबसे पहली एल्ब्यूमिन, दूसरी ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन। कितने प्रकार की? प्रो लगा दो, कोई बात नहीं, प्रो लगा दो, इसकी कोई समस्या वाली, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन बताएंगे आपको जब इसका ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाएंगे, तब ये तीनों चारों चीजें काम में आएगी। देखो जी, एल्ब्यूमिन होती है ना, एल्ब्यूमिन टेस्ट होता है किडनी से रिलेटिव, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत जगह आता है। किडनी वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे एक्सक्रेशन, तो उसमें बताएंगे कि इसकी मात्रा होती है 4.5%। बहुत अच्छी चीज ध्यान रखना। दूसरी कौन सी है? ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन की मात्रा होती है लगभग 2.5%। ग्लोब्यूलिन कितनी? 2.5%। फाइब्रिनोजन 0.0, और ये हो गई लेस या अल्प। लेस या अल्प। अब देखो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इनके कार्य का बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्य के अंदर इसका काम होता है प्रासरण नियमन। इसका काम क्या हो गया? प्रासरण नियमन, ऑस्मोरेगुलेशन। जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है किडनी में, तो उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या छनन के समय जो भी पदार्थ या अणु जल होता है उसके नियमन करती है, उसका रेगुलेशन करती है, प्राशन करती है। ग्लोब्यूलिन अल्फा, बीटा और गामा। कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा। कौन? ग्लोब्यूलिन, अल्फा, बीटा, गामा। इसका तो काम है प्रतिरक्षा। इसका काम क्या हो गया? प्रतिरक्षा, शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करना, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। सॉरी, अल्फा बीटा 3 प्रकार की है ना? हाँ 3, सॉरी। तो इन दोनों का काम तो, सॉरी दोबारा देखना, इन दोनों का काम तो है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। परिवहन का मतलब अपने प्रोटीन वेक्टर का काम करती है, वाहक का काम करती है। तो वाहक का मतलब क्या हो गया? पदार्थों का परिवहन करना। और इसका काम है प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी निर्माण करना। एंटीबॉडी निर्माण, प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी निर्माण। फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन जानते हो रक्त का क्या बनाती है? रक्त का थक्का बनाती है। रक्त का थक्का। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें थी मैंने आपकी। प्लाज्मा तरल भाग है, 55% ये कुल रक्त का होता है। पीएच उसकी रक्त के बराबरी होती है। और प्रोटीन कितने प्रकार की? 4 प्रकार की बता दी मैंने। एल्ब्यूमिन प्राशन का नियमन करती है। ग्लोब्यूलिन दूसरी बताई मैंने, क्या करती है? 3 प्रकार की होती है। अल्फा बीटा तो परिवहन या वाहक का काम करेगी, वाहक या परिवहन का काम करेगी। और एंटीबॉडी निर्माण कौन कराएगी? गामा एल्ब्यूलिन। और ये दोनों क्या करती है? रक्त का थक्का बनाती है, तीसरी और चौथी। प्लाज्मा के बाद ये तो पहला भाग हो गया इसका ए। इसका बी भाग कौन सा बताया मैंने? रुधिर कणिकाएं। कौन सा बताया? रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, देखो रुधिर कणिकाओं का मतलब क्या है? रक्त में या प्लाज्मा में। प्लाज्मा में क्या होती है? ये घुली हुई होती है। प्लाज्मा में घुली हुई। कुल रक्त का कितना? 45%। टोटल रक्त का कितना है? 45%। मतलब आपकी प्लाज्मा में तैरती हुई कोशिकाएं होगी। इनका जो परसेंटेज, बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं नहीं मिलेगा आपको। इनका जो परसेंटेज है या इनकी प्रतिशतता है, प्रतिशतता, उस प्रतिशतता को कहते हैं हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट। और हीमेटोक्रिट का जो आंकलन किया जाता है, गणना जो की जाती है, वो की जाती है हीमेटोसाइटोमीटर या हीमोसाइटोमीटर। किससे? हीमोसाइटोमीटर या हेमेटोमीटर के द्वारा इसकी गणना की जाती है। देखो सारी चीजें बिल्कुल फैक्ट वाली है आपके पास।
सबसे बड़ी चीज़ें हैं बिल्कुल फैक्ट के और बिल्कुल चार्ट लाइन से, फ्लो डायग्राम से अपन को पढ़नी है। इसके अंदर 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो इनका परसेंटेज कैसे निकालोगे, हेमेटोक्रिट से, और गणना किससे की जाती है, हीमोसाइटोमीटर मान लो, कई जगह हेमेटोमीटर मान लो, तो इसकी सहायता से इसकी गणना की जाती है। अब इनके जो प्रकार अपन पढ़ते हैं वो प्रकार आप सब जानते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 प्रकार की हैं। उन तीनों प्रकारों को अपन नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होऊंगा, एक एक टॉपिक को एक एक छोटे में। जब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, जो भी जिस कंपटीशन की तैयारी कहीं भी किसी भी कंपटीशन से कर रहा हो, उसके पास उसको शेयर करवा दें, लाइक कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।